तो मैं नवनीत राणा का मुंबई का घर जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त, आप देख सकते हैं कि कल से मुंबई में अचानक माहौल बिगड़ गया। नवनीत राणा जो अमरावती की सांसद है, जो जीत कर आई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्ट पर, और आज की तारीख में उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया हुआ है। वो और उनके पति जो एक निर्दलीय विधायक है, जो अमरावती के वडनेरा से जीत कर आते हैं, उन्होंने तय किया था कि मातोश्री के बाहर जाकर, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, वहां पर जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उनका कहना था कि महाराष्ट्र में शांति आएगी। लेकिन शिवसैनिक उसको शांति से लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को चैलेंज के रूप में देखा गया है। और इसीलिए कल शाम से ही उन्होंने पहले कहा था कि अमरावती से वो ट्रेन में बैठकर यहां पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले खुफिया तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई में उनके घर पहुंच गए। जैसे ये बात शिवसेना को पता चली, उसके बाद उनके घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता कल रात से ही यहां पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। और उनका यह कहना है कि नवनीत राणा को किसी भी हालत में मातोश्री के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं देंगे। सीधी राजनीति यहां पर नजर आती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने ये एक वॉल बनाई हुई है। जो प्रदर्शन करने वाले लोग और नवनीत राणा का जो घर यहां पर है, इनके बीच में पुलिस की ये एक वॉल यहां पर नजर आती है। इस वॉल के पीछे, पुलिस के वॉल के पीछे शिवसेना के कार्यकर्ता धरना लगाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले नवनीत राणा ने कहा था कि 9 बजे वो मातोश्री के बाहर पहुंचेगी। शिवसेना अलग अलग तरीके से आंदोलन करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि सामने एक एम्बुलेंस लाकर खड़ा किया हुआ है। एम्बुलेंस इसलिए, उनका यह कहना है कि अगर नवनीत राणा या उनके पति नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो इसी एम्बुलेंस का उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी एम्बुलेंस के इस्तेमाल से वो अब मुंबई से बाहर निकल जा सकते हैं। ये सीधा थ्रेट है नवनीत राणा और रवि राणा के लिए। लेकिन इसकी राजनीति भी समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, यानी राज ठाकरे की रैली से, जो गुड़ी पाड़वा को हुई थी। इससे पहले उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं उनको हटा दिया जाए। उसके बाद राज ठाकरे ने चैलेंज किया और कहा कि अगर वो लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउडस्पीकर लगाकर। उसके बाद अचानक रवि राणा खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम जाके मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। राजनीति बड़ी सिंपल है। जब नवनीत राणा, जो उनकी पत्नी है और लोकसभा में सांसद है, वो जब चुनाव जीती थी तब उन्होंने शिवसेना के जो वहां के उम्मीदवार थे उनको हराया था, वहां के सांसद थे उनको हराया था। आज की स्थिति में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। ऐसी स्थिति में नवनीत राणा को लगता है कि शिवसेना का विरोध करना उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाने के लिए जैसा हो सकता है। और इसीलिए इस विरोध में नवनीत राणा और रवि राणा पूरी तरीके से कूद पड़े हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहां पर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता यहां पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं। ये एम्बुलेंस किस लिए लाई गई है? अभी उनको भेजना है इसी एम्बुलेंस से अमरावती में। अभी अमरावती वो जाने की तैयारी में है, तो हम बोले कि एम्बुलेंस ही लेके जाओ। पुलिस यहाँ पर खड़ी है। पुलिस ने ऑलरेडी उनको 149 का नोटिस दिया हुआ है। उनको कहा है कि आप कानून सुव्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये एम्बुलेंस से क्या मैसेज जाएगा आपको? आपकी सरकार है, उसी में आप एम्बुलेंस लगाकर खड़े हो जाएंगे? नहीं, देखो इनका ये फंडा, ये डुप्लीकेट है बंटी बबली। हमारे उद्धव जी बाला साहब ठाकरे साहब ने, सीएम साहब ने 2 साल महाराष्ट्र में इतना काम किया है, कोविड में इतना काम किया। इन्होंने क्या किया है? ये खाली उद्धव साहब को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे आए हुए भाजपा के भेजे हुए फंडे हैं। इनको काम ना धंधा, ये दोनों खाली फंडेगिरी यहाँ पे करने आए, डुप्लीकेट लोगों को भड़काने के लिए आए हैं, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आए हैं, और कुछ तो भी अलग षड्यंत्र इनको कर रहे हैं। राणा ये कह रहे हैं कि हम तो ये जो हिंदुत्व के नाम पर हम हनुमान चालीसा का पठन करना चाहते हैं, शिवसैनिक है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, हम तो सिर्फ पठन करके चले आएंगे। करो ना, हनुमान चालीसा करने के लिए हमारी कदापि मनाही नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको मातोश्री क्यों चाहिए? हनुमान चालीसा खुद के घर में पढ़ो, खुद के जो एरिया है उनका अमरावती का, वहाँ के मंदिर में जाके पढ़ो। हमने किधर रोका है? लेकिन मातोश्री में जाके क्या हनुमान चालीसा? ये खाली उनका स्टंट है, और हम लोग उनका स्टंट कदापि पूरा होने नहीं देंगे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने, आपको याद है, एक मुस्लिम हमारे भाई को मातोश्री के अंदर इमरजेंसी, जब भी उनको, वही तो वो कह रहे हैं ना कि शिवसेना का हिंदुत्व चला गया, इसके लिए हम लोग को हनुमान चालीसा। अरे हमारा हिंदुत्व आबादित रहेगा। बाला साहब ठाकरे साहब हिंदुत्व की एक मिसाल है,
ये क्या है ना, वो हिंदुत्ववादी हमको हिंदुत्व सिखाने के लिए इधर आएंगे। पंकज, अभी क्या हालात हैं, क्या गतिविधियां हैं? अभी मामला वैसे ही हाई वोल्टेज है, हल्ला जारी है, या फिर कुछ इसमें कमी आई है? देखिए, सबसे पहले ताजा जानकारी ये देना चाहता हूं कि 1 बजे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल बात करेंगे, तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा, उनकी तरफ से जो जानकारी दी जाएगी, वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। स्थिति खार में, मुंबई के सबब इलाके खार में, जहां पर राणा दंपत्ति रुके हुए हैं, वहां पर अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि शिव सैनिक टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। अब तो आलम यह है कि कूलर्स और पंखे भी आ रहे हैं, क्योंकि शिव सैनिकों का कहना है कि यहां से हटने वाले हैं नहीं। मेन रोड पर क्या हो रहा है, एक बड़ी दिलचस्प घटना यहां पे घटी है, वो ये कि यहां पर एक एम्बुलेंस लाई गई है। ये शिवसैनिक एम्बुलेंस लेके आए हैं। यहां पर भगवा तो है ही, लेकिन देखिए यहां पर लिखा गया है इस एम्बुलेंस में कि इट इज रिजर्व्ड फॉर बंटी एंड बबली। आखिर इसका मतलब क्या है? हमें बताया गया है कि इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे गए हैं, तमाम साजो सामान भी हैं। शिवसेना के यहां पर युवा नेता राहुल कनल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मतलब है इसका? बंटी बबली आखिर कौन है? एम्बुलेंस यहां लाने का मतलब क्या है? ये तो साफ है कि यहाँ पर भगवा है और बंटी बबली शायद राणा दंपत्ति की तरफ ही इशारा है। जी, एक्चुअली कैसा है पंकज भाई, मुंबई की जो सभ्यता रही है वो हमेशा ये रही है क्या, अतिथि देवो भव। जो भी यहाँ आता है अपने सपने लेके आता है, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना होती है कि जो भी अपने सपने लाया है वो सपना पूरा करे। और वो सपना जब वो पूरा करेंगे तो शिवसेना का जो हमेशा ये रहा है क्या, 80% समाजकारण और 20% राजकारण, तो ये वो 80% समाजकारण का एक भाग है। यानी वो नीचे आएंगे तो यहाँ पर उपद्रव मचने वाला है? नहीं सर, उपद्रव तो नहीं, लेकिन पंकज भाई कैसा है, अगर आप एक देखा जाए तो अगर कोई आरती में आएगा तो उसे महाप्रसाद तो मिलना चाहिए। महाप्रसाद का मतलब क्या, उपद्रव है? जी नहीं, महाप्रसाद का मतलब ये है कि ओरिजिनल हनुमान भक्त और शिवसेना के ओरिजिनल शिव सैनिक जो आपको देखना था वो हम आपको दिखाएंगे। यानी आप लोग टस से मस होने वाले नहीं हैं। वो भी चैलेंज दे रही हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करके रहेंगे, आप भी कह रहे हैं आप हटेंगे नहीं। आखिर समाधान कैसे निकलेगा राहुल? सर, हम ओरिजिनल हिंदू है, ये हमें किसी समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी किसी भी, हमारा जो शास्त्र हमारे जो कहते हैं, हमारा जो वेद कहता है कि आप हमारे मंदिर और हमारे अगर माँ बाप फिगर पे आप पहुंचेंगे तो हमें हमारा बच्चे का धर्म निभाना होगा। और यहाँ पर होने वाला क्या है, देखिए राहुल जो कि शिवसेना युवा विंग के नेता हैं, उन्होंने अपने जो इंटेंशन है वो साफ कर दिए हैं। अब थोड़ी देर में क्या होने वाला है, ये जो एम्बुलेंस जो अभी मेन रोड पे खड़ी है, ये ठीक जो राणा दंपत्ति का घर है उसके नीचे जाके खड़ी हो जाएगी। यानी एक और सिंबलिज्म शिवसेना जोड़ने वाली है कि अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा। पंकज, लॉ एंड ऑर्डर ना टूटे, सिचुएशन कंट्रोल में रहे, मामला सब ठीक रहे, उसके लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था की है? पुलिस ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए? पंकज, लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ना ले, हजारों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में पुलिस ने अपनी तरफ से एहतियात क्या कदम उठाए हैं? सबसे पहले कल नोटिस दे दिया गया था राणा दंपत्ति को कि अगर स्थिति बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। आज सुबह से मुंबई पुलिस का काफी जमावड़ा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि हमने देखा शिव सैनिकों ने बैरिकेड्स तक तोड़ दिए थे। एक समय ऐसा आया था जो करीब 10-15 मिनट का वो समय था जबकि शिव सैनिकों ने कोशिश भी करी थी कि वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन वो तो खुशकिस्मती रही कि पुलिस ने और शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने आग्रह किया कि ऐसा ना करें और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। लेकिन अब भी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 1 बजे का समय है जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने दिया है। वो मीडिया से बात करेंगे, तब वो बताएंगे कि आगे आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, दोनों तरफ से चैलेंज दिए जा रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कभी भी खराब हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि अचानक हजारों की संख्या में शिव सैनिक सुबह की तरफ से दोनों जो एंट्री पॉइंट से वहां से आ गए थे और मुंबई पुलिस हैरान हो गई थी। भारी संख्या में अगर मुंबई से शिव सैनिक और अगर आते हैं तब क्या सूरत हाल होगा? क्या मुंबई पुलिस तो जल्दी से पंकज ये बता दीजिए, जब सुबह आप वहां पर पहुंचे थे 9 बजे से पहले कितने सुरक्षाकर्मी थे? उसके बाद क्या, चूंकि हजारों की संख्या में वहां पर शिवसैनिक कार्यकर्ता आधम के पहुंच गए, बवाल लगातार जारी है, तो ऐसे में सुरक्षाकर्मियों की संख्या मुंबई पुलिस ने कुछ बढ़ाया है क्या? देखिए, सुबह मुंबई पुलिस में यह साफ कर दिया गया था, जो बिल्डिंग है वहां से करीब 500 या 600 मीटर का फासला था जहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी दोनों तरफ, और कहा था कि इसके आगे कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो रेगुलर ट्रैफिक था और जो पब्लिक का मूवमेंट था वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही 9 बजे, क्योंकि 9 बजे का क्रिटिकल समय था, उस समय राणा दंपत्ति ने कहा था कि वो नीचे आएंगे और जो उनका चैलेंज है वो मातोश्री की तरफ बढ़ेंगे, वो पूरा होगा। लेकिन वैसा हुआ तो नहीं, लेकिन उल्टा ये हुआ कि 9 बजते ही शिव सैनिकों ने आगे धमकना शुरू कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दिए। एक तरफ से बैरिकेडिंग, बिल्कुल पंकज, अब देखने वाली बात होगी कि ये रार तकरार कहां जाकर थमती है। वो तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं। आप देखें
क्योंकि ये दो अलग अलग जगहों की तस्वीर है। एक तरफ राजस्थान अलवर में किस तरह से शिव मंदिर गिराया गया, 3 मंदिरों को तोड़ा गया, उनमें से एक मंदिर 300 साल पुराना बताया गया, उसको लेकर ये धर्म सियासी बवाल लगातार जारी है। क्रिया प्रतिक्रिया का दौर हम देख पा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और वहीं शिवसेना के समर्थकों का बवाल, हनुमान चालीसा का यह पूरा मामला है। जिस तरह से अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने ऐलान किया कि आज वो मातोश्री पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन उसके पहले ही और इस वक्त इस घटनाक्रम पर जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। और अब आपको बताएं कि मुंबई से 2 सहयोगी तो जुड़े ही हुए हैं, विद्या और पंकज, और वहीं से अलवर से भी, राजस्थान अलवर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवांकुर, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि हम दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक मुंबई में बवाल और वहीं राजस्थान अलवर में भी बवाल, और दोनों ही धर्म से जुड़े हुए, धर्म का यह मामला है। तो अलवर की घटना अब क्या राजनीतिक रंग ले रही है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया देख पा रहे, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं, हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस की सरकार का स्टैंड क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अलवर के राजगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे साथ यहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसका आपको मैं एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाहूंगा। यहां पर कल से ही बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से मंदिर के अंदर इस समय भारी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और बाहर का क्या नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से राम धुनी जो है वो यहाँ पर चल रही है, जो राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है वो लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और जो सारी राजनीति की आप बात कर रहे थे, बीजेपी बनाम कांग्रेस की जो है वो तेज हो चुकी है। यहाँ पर बताना ये बेहद जरूरी है शुभांकर, की देख सकते हैं आप ये जो सड़क है पूरी अलवर के राजगढ़ में, यहाँ पर ये जो सारे मंदिर हैं, दुकानें हैं, घर हैं जिनको तोड़ा गया है, उसके जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बाहर आ गए हैं। उनका कहना है कि जो प्रशासन है यहाँ पर उन्होंने दमनकारी तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग इमारतें हैं, उनको ध्वस्त किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताना चाहूंगा यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कई उनका कहना है कि जो शादी के घर हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ पर लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, दुकानें जो हैं उनको तोड़ दिया गया है, घरों को तोड़ दिया गया है। और उनका कहना है कि कई जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने प्रशासन को कहा कि उनकी तरफ से अतिक्रमण नहीं किया गया, पर उसके बावजूद प्रशासन ने यहाँ पर तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आया। ये भी बताना जरूरी है। देवांकुर, क्या इसको लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कल तो हमने देखा कि सियासी तापमान राजस्थान में काफी हाई था, तो आज क्या कुछ इसको लेकर कुछ गतिविधियां, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो हो रहा है। लोग जो हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठे हैं। कुछ जो लोकल लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें। सर, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर जो इमारतें हैं उनको तोड़ा गया, जो डेमोलिशन ड्राइव चली, प्रशासन का ये या जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी उनका मानना है कि अतिक्रमण किया गया था, इसकी वजह से तोड़ा गया है ताकि सड़क को चौड़ा किया जाए। तो उसमें आपको क्या कोई दिक्कत है? सर, ये पहले से ही काफी सड़क ऊंचा बोलिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, सड़क पहले से ही काफी चौड़ी है, लेकिन ये बदला की भावना से किया हुआ सारा काम है और कुछ भी नहीं है सर। केवल यहाँ के लोकल जो मिनिस्टर हैं उनकी बदले की भावना से ये किया हुआ सारा काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा रोड है ये, और मकान दुकान किसी को नहीं छोड़ा। मंदिर तक की भी स्थिति ये कर दिया सर इन्होंने कि मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको भी इन्होंने मतलब बहुत ही बदहाली से इनका ये हाल कर दिया है। सर, कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप बताएं कि आप यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये बताएं कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के नेता हैं और जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, तो किसको आप जिम्मेवार मानते हैं जो कुछ कार्रवाई हुई यहाँ पर उसके लिए? ये सब कांग्रेस की चाल है, और ये भले बहुत रोड छोड़ा है, इन्होंने गरीबों को नहीं छोड़ा, ये भगवान को नहीं छोड़ा, इन्होंने इंसान को क्या छोड़ेंगे? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि उनके द्वारा कई बार गुहार लगाई गई, कहा गया कि यहाँ पर जो इमारतें हैं वो सालों से नहीं दशकों से यहाँ पर हैं। मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर हैं, आप देख सकते हैं। मंदिर संघर्ष समिति का यहाँ पर बाहर पोस्टर लगा दिया गया है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो सैकड़ों
की संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता वो यहां से हटेंगे नहीं। देवांकुर, लेकिन राजस्थान सरकार, हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रही है कि जो भी मूर्तियां तोड़ी गई हैं उनको फिर से बनवाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से एक मूर्ति बताई जा रही है और एक मंदिर बताया जा रहा है कि 300 साल पुरानी है, तो उसको कैसे स्थापित करेंगे? ये अपने आप में चैलेंज है, इसको लेकर काफी रोष भी है। अपने आप में चैलेंज है और उसके पीछे की जो राजनीति है वो समझने वाली है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन आपको कोशिश करें कि अंदर के जो विजुअल्स हैं मंदिर के, यहाँ पर क्योंकि भीड़ काफी है तो लोगों के बीच में से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल है, पर चाहेंगे कि अंदर के जो आपको इस समय दृश्य हैं वो दिखाएं ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। यहाँ चलिए, आप नजर बनाकर रखिए देवांकुर। निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, इसलिए तनाव है।